10th वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर क्लास 10th आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज आप पढ़ रहे 5th चैप्टर। 5th चैप्टर नेम इज़ द बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। इस चैप्टर को मैं अभी तो पढ़ा रही हूँ, बट स्कूल खुलेगा तो इसमें मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको और अच्छे से समझाऊँगी। और स्टूडेंट, आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं 26 जुलाई से स्टार्ट है वहीं यूनिट टेस्ट। तो आपकी यूनिट टेस्ट में 2 चैप्टर आएंगे क्लास 10, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। यही दोनों चैप्टर का MCQs टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इस दोनों चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। बूलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या है? एक अलजेब्रा है विच डील्स विद द बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि किसके साथ डील करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन डिजाइनिंग लॉजिक सर्किट। यह बहुत ही यूज़फुल होता है जब हम डिज़ाइन करते हैं लॉजिक सर्किट्स का। विच आर यूज्ड बाय द प्रोसेसर्स ऑफ कंप्यूटर, जिसका यूज हम करते हैं किसके लिए? प्रोसेसर्स ऑफ कंप्यूटर्स के लिए। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे? यू विल लर्न अबाउट दिस अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री लॉजिक गेट्स। आप किसके बारे में पढ़ोगे? अलजेब्रा और एलिमेंट्री लॉजिक गेट्स के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। एंड विच आर यूज टू बिल्ड अप सर्किट ऑफ डिफरेंट टाइप्स परफॉर्मिंग द नेसेसरी अर्थमेटिक ऑपरेशन। और कि जो यूज करते हैं, जो बनाते हैं सर्किट्स डिफरेंट टाइप्स, जिसके परफॉर्मेंस से जो ज़रूरत होती है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, उसके बारे में आप इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। दीज लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द सर्किट्स इन अ कंप्यूटर। ये लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? सभी सर्किट के लिए कंप्यूटर में क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। यू विल आल्सो लर्न हाउ टू यूज़ बूलियन अलजेब्रा फॉर डिजाइनिंग सिंपल लॉजिक सर्किट। आप इस मतलब ये भी पढ़ोगे कि कैसे हम इस सर्किट में मतलब बूलियन अलजेब्रा का यूज करके कैसे हम सिंपल लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं। which are frequently used by the arithmetic logic and unit of almost all computer। मतलब क्या है इसमें कह रहा? which are frequently used, मतलब जो हम frequently यूज़ कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं इसमें? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स में, सभी ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर में। तो इन मिड मतलब 1800 एन अलजेब्रा which simplified the representation and manipulation of propositional and logic was developed by the English mathematician George Boole 1864 में। मतलब 1800 के मिड में अलजेब्रा जो था वो सिंप्लीफाइड किया गया था, यानी रिप्रेजेंट किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, या प्रपोजन किया गया था लॉजिक का, जिसने डेवलप किया था इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूले ने 1815 से लेकर 1864 के बीच में। इट बिकम एज बूलियन अलजेब्रा, या बाद में क्या हुआ? बूलियन अलजेब्रा हुआ। आफ्टर इट्स डेवलपर्स नेम के बाद लेटर इन द ईयर 1938, इस नाम मतलब 1938 के बाद क्लॉड ई सैनन प्रपोज द यूज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। उन्होंने प्रपोज ये किया कि उन्होंने ये बताया कि बूलियन अलजेब्रा का यूज कहाँ करते हैं, किस पर्पज़ से करते हैं? डिज़ाइन करने के रिले स्विचिंग सर्किट में। नाउ लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है? लॉजिकल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट विच हैव ओनली 2 आंसर, ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिसमें केवल 2 आंसर होते हैं, ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। इन अदर वर्ड, मतलब अदर वर्ड में आप कह सकते हैं आंसर वुड ओनली बी यस और नो। आंसर क्या होना चाहिए? यस हो या नो हो। एज वी नो बूलियन अलजेब्रा इज एन लॉजिक अलजेब्रा। आप जानते हैं कि बूलियन अलजेब्रा क्या है? एक लॉजिक अलजेब्रा है। सो इट मीन फॉर एवरी क्वेश्चन देयर इज ओनली 2 आंसर। तो इसका मतलब होता है सभी क्वेश्चन के लिए केवल 2 ही आंसर होंगे। फर्स्ट इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ फॉल्स। लेट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यूजिंग फॉलोइंग एग्जाम्पल। चलिए हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एंड नंबर 1, हैव यू डन योर वर्क? क्या आपने अपना वर्क डन किया? सेकेंड, दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। गॉड इज़ वन। गॉड क्या है? हाँ, एक है। एंड फोर्थ इज़ टुडे स्कूल विल रिमेन क्लोज। And fifth is, did you go to the school? 6 is, please sit down. In the above statement, some are correct while other are incorrect. इस स्टेटमेंट में कुछ क्या है? करेक्ट है और कुछ इनकरेक्ट है।
So we use 0 and 1 for the answer, means 1 for the free statement while 0 for the false statement. It means यहाँ पर आप 1 यूज करोगे, अगर आपका ट्रू रहेगा तो आप 1 यूज करोगे, और अगर आपका फॉल्स रहेगा उसके लिए आप क्या यूज करोगे, 0 यूज करोगे. ट्रूथ वैल्यू एंड लॉजिकल कांस्टेंट क्या होते हैं? एज वी ऑल नो देयर इज़ ओनली 2 पॉसिबिलिटी इन द लॉजिक स्टेटमेंट. मतलब आप सभी जानते हो कि केवल 2 ही पॉसिबिलिटी होती है लॉजिक स्टेटमेंट के लिए, ट्रू या फॉल्स. एंड दीज 2 आर कॉल्ड द ट्रू वैल्यू. यही दोनों क्या होते हैं, ट्रू वैल्यू होते हैं. ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू T/F. आप यहाँ अगर ट्रू है तो T लिखोगे, अगर फॉल्स है तो F लिखोगे. नाउ लॉजिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? दे आर दोज वेरिएबल्स विच हैव ओनली 2 वैल्यूज. ये वो वेरिएबल्स होते हैं केवल जिसके 2 वैल्यू होते हैं, 0 और 1. एंड दीज आर कॉल्ड लॉजिकल वेरिएबल्स. और इसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल वेरिएबल्स और बुलियन वेरिएबल्स भी कहते हैं. सिमिलरली एज इन मैथ्स वी यूज अल्फ़ाबेट. हम क्या करते हैं, मैथ्स में यूज करते हैं अल्फ़ाबेट ABCD या स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट ABC एज अ वेरिएबल. किस में करते हैं, एज अ वेरिएबल यूज करते हैं. इन द सेम वे वी यूज इन बुलियन अलजेब्रा. मतलब इसी वे में हम बुलियन अलजेब्रा यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया है A=5, B=7. तो C क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप प्लस कर दोगे. C=A+B कर रहे हो. कैसे कर रहे हो, C=A+B? यहाँ पर आप देखिए क्या है, A की वैल्यू आपको गिवन है 5 है, और V की वैल्यू आपको गिवन है क्या है, 7 है. 9 C की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ पर कर रहे हो C की वैल्यू A+B हो जाएगा. A+B को A की वैल्यू पुट कर दो 5 और B की वैल्यू 7. कितना आ जाएगा आंसर, 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया. ये आपका C का आंसर हो गया. ठीक है. नाउ एंड वेयर A, B एंड C आर वेरिएबल्स. जहाँ पर A, B, C क्या है, वेरिएबल्स है. इन द सेम वे बुलियन अलजेब्रा यूज वेरिएबल. सेम वे में क्या करते हैं, बुलियन अलजेब्रा यूज करते हैं किसके लिए, वेरिएबल्स के लिए. विच इज़ कॉल्ड लॉजिकल वेरिएबल, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल वेरिएबल. फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट राम इज रीडिंग, इट मीन्स X. यहाँ पर हमने क्या लिया, राम पढ़ रहा है तो X वैल्यू लिया. इफ़ स्टेटमेंट इज़ ट्रू देन X ट्रूथ वैल्यू इज़ T. अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो वो क्या होगा, वैल्यू ट्रूथ, इसके लिए T लिखेंगे. अदरवाइज इट फॉल्स और फॉल्स. X इज ए लॉजिकल वेरिएबल बिकॉज वैल्यू ऑफ इट कैन बी चेंज विथ टाइम. X क्या है, आपका लॉजिकल वैल्यू है क्योंकि विथ टाइम वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है. दैट इज़ राम कैन नॉट स्टार्ट रीडिंग. मतलब राम पढ़ाई नहीं कर, मतलब रीडिंग पढ़ नहीं रहा हो सकता है. और राम स्टॉप रीडिंग, राम आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पहले राम अपनी पढ़ाई बंद भी कर चुका होगा. सो वैल्यू ऑफ X कैन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग मतलब वैल्यू क्या होती है, आप X की चेंज होती है. सम वेरिएबल्स आर सेम एज दिस बट आर नॉट लॉजिकल वेरिएबल. सम वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं लेकिन वो लॉजिकल वेरिएबल्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल X, Delhi is in India. X true and always remain true, never be false. So that is why that is not logical variable. Okay class. So next topic is the truth table. Okay. So next topic is the next class. Okay. Thank you.